क्या गैस सिलेंडर की कमी के बारे में बाइबल में पहले से लिखा है? तो चलिए दोस्तों देखते हैं। जय मसीह की दोस्तों, मेरा नाम है आशीष कुमार और आप देख रहे हो प्रार्थना टीवी ऑनलाइन। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो आज के समय में लोगों के मन में कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। अक्सर हम सुनते हैं कि किसी चीज की कमी होने वाली है, कभी पेट्रोल, कभी गैस सिलेंडर, कभी खाने पीने की वस्तु। ऐसे में कुछ लोग ये दावा करते हैं कि इन सब घटनाओं का उल्लेख धार्मिक ग्रंथों में पहले से किया गया है। तो आज का सवाल है, क्या गैस सिलेंडर का अकाल या ऊर्जा संकट बाइबल में पहले से लिखा गया है? आइए इस विषय में गहराई से समझते हैं, तथ्य, धर्म और तर्क के आधार पर। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि बाइबल एक धार्मिक ग्रंथ है जो मुख्य रूप से आध्यात्मिक शिक्षाओं, नैतिक मूल्यों और मानव जीवन के सिद्धांतों का आधारित है। इसमें कई भविष्यवाणी भी हैं, खासकर अंत समय को लेकर। बाइबल में कुछ स्थानों पर यह लिखा है कि आने वाले समय में अकाल होगा, युद्ध होंगे, प्राकृतिक आपदाएं बढ़ेंगी, आर्थिक संकट आएंगे। उदाहरण के लिए मत्ती 24:7 में लिखा है, क्योंकि एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध और एक राज्य दूसरे राज्य के विरुद्ध उठ खड़ा होगा और जगह जगह अकाल और भूकंप होंगे। यहाँ अकाल का जिक्र जरूर है, लेकिन ये सामान्य रूप से खाने पीने की वस्तुओं की कमी का दर्शाता है, ना कि किसी विशेष चीज जैसे गैस सिलेंडर। क्या गैस सिलेंडर जैसी आधुनिक चीजों का उल्लेख संभव है? गैस सिलेंडर एक आधुनिक आविष्कार है। बाइबल लगभग 2000 साल पहले लिखी गई थी। उस समय ना गैस सिलेंडर थे, ना एलपीजी जैसी तकनीक थी, ना ही आधुनिक ऊर्जा स्रोतों की समझ थी। इसलिए यह मानना कि बाइबल में सीधे तौर पर गैस सिलेंडर का जिक्र है, ये तथ्यात्मक रूप से गलत है। हालांकि कुछ लोग ये तर्क देते हैं कि ये एक व्याख्या है, ना कि सीधा उल्लेख। बाइबल में जो अकाल और संकट की बातें हैं, उन्हें आज के समय में संसाधनों की कमी से जोड़ा जा सकता है। अब सवाल आता है, क्या बाइबल में बताए गए अकाल को आज के गैस संकट में जोड़ सकते हैं? अकाल का मतलब होता है भोजन की कमी, जरूरी संसाधनों की कमी, जीवन को चलाने की कठिनाई। आज के समय में गैस सिलेंडर खाना बनाने के लिए जरूरी है। फ्यूल आधुनिक जीवन का आधार है। तो अगर गैस की कमी होती है तो ये भी एक तरह का संसाधन संकट है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि बाइबल ने किसी विशेष वस्तु का नाम नहीं लिया। ये केवल व्यापक संकटों की बात करती है। गलतफहमियां कैसे फैलती हैं? आजकल सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें वायरल होती है। लोग आधी अधूरी जानकारी लेकर ये कह देते हैं कि ये सब पहले से लिखा था, ये भविष्यवाणी पूरी हो रही है। लेकिन अक्सर संदर्भ को नजरअंदाज किया जाता है, शब्दों का गलत अर्थ निकाला जाता है, डर फैलाने के लिए बातें बढ़ा चढ़ाकर कही जाती है। ये जरूरी है कि हम हर जानकारी को समझदारी और तर्क के साथ देखें। बाइबल का असली संदेश क्या है? बाइबल का मुख्य उद्देश्य लोगों को डराना नहीं, बल्कि विश्वास सिखाना, धैर्य रखना, कठिन समय में मजबूत बने रहना। जब बाइबल अकाल और संकट की बात करती है तो ये भी कहती है कि ईश्वर पर भरोसा रखें, एक दूसरे की मदद करें, नैतिक जीवन जिए। इसलिए इसे केवल डराने वाली भविष्यवाणी के रूप में देखना गलत है। आज के समय में गैस संकट क्यों होता है? अब थोड़ा व्यवहारिक पहलू समझते हैं।
गैस सिलेंडर की कमी होने का कई कारण हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, तेल और गैस के दामों में बदलाव, सप्लाई चेन की समस्या, युद्ध या प्राकृतिक आपदाएं, सरकारी नीतियां। इनका धार्मिक ग्रंथों से कोई सीधा संबंध नहीं होता। क्या हमें डरना चाहिए या नहीं? हर संकट का अस्थायी स्थिति होती है। इतिहास में कई बार अकाल आए, कई बार आर्थिक संकट आए, लेकिन मानव समाज ने हर बार समाधान निकाला, डरने की बजाय। जागरूक रहना चाहिए, संसाधनों का सही उपयोग करना चाहिए, विकल्पों के बारे में सोचना चाहिए। तो अब हम अपने मुख्य सवाल का जवाब देते हैं। क्या बाइबल में गैस सिलेंडर के अकाल के बारे में लिखा है? नहीं, सीधी तौर पर नहीं। क्या बाइबल में संकट और अकाल की बात है? हाँ, लेकिन वह सामान्य रूप में है। क्या उसे आज के गैस संकट से जोड़ना सही है? ये एक व्यक्तिगत व्याख्या हो सकती है, लेकिन इसे तथ्य नहीं माना जा सकता। दोस्तों, हर समय में लोग अपने आसपास हो रही घटनाओं को धार्मिक ग्रंथों से जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें यह समझना होगा कि हर चीज का वैज्ञानिक और सामाजिक कारण होता है। धर्म हमें सही रास्ता दिखाता है, डराने के लिए नहीं होता। इसलिए अफवाहों से दूर रहें, सही जानकारी पर भरोसा करें और हर परिस्थिति में समझदारी से काम लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए इस चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आमीन।